कनाडा के बाद कतर के राजनयिकों को खदेड़ने की तैयारी में मोदी सरकार। कतर को इजराइल, सऊदी और भारत मिलकर मारेंगे। कतर को लाइन पर लाने के लिए भारत ने फेंक दिया ब्रह्मास्त्र, अब मचेगी तबाही। अगर कतर ने एक भी भारतीय को फांसी पर लटकाया तो भारत उड़ा देगा उसकी नींद। कतर, पाकिस्तान और तुर्की का खूनी प्लान फेल करने के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक तैयार। दोस्तों, हमास को समर्थन देने के लिए लगातार आलोचना का शिकार हो रहे कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान आए इस फैसले की टाइमिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इन अफसरों पर कतर की कंपनी में काम करते हुए इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। कतर के मंसूबों पर इस फैसले की टाइमिंग के अलावा कोर्ट की गुपचुप कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय ढंग से हुई। आरोपी भारतीयों को असाधारण रूप से लंबे अरसे तक के अलग अलग कैद किया गया। इस मामले में भारत अपनी कूटनीति का फायदा उठा सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध है। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत इन नौसेना अधिकारियों की रिहाई संभव करवा सकता है। कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। यह भारत की सॉफ्ट पावर ही है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वहां अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। खाने पीने की चीजों से लेकर कई जरूरी साजो सामान के लिए कतर भारत पर ही निर्भर है। इन कारोबारी रिश्तों का हवाला देकर उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यदि सारे अनुरोध और आवेदन कतर की ओर से नामंजूर किए जाए तो इजराइल वाली नीति अपनाकर भारत अपनी अंगुली टेढ़ी भी कर सकता है। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों की भी बाह मरोड़ सकता है। मुस्लिम देश कतर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत काफी समय से कतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था और अब वो मौका भारत को मिल गया है। कतर ने गैर कानूनी तरीके से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन आप लिख कर रख लीजिए कि सूली पर मुस्लिम देश कतर ही चढ़ेगा। भारत कतर का वही हाल करेगा जैसा किसी आतंकी देश के लिए किया जाता है। कतर का हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया और फिर कनाडा के साथ किया गया। अब नंबर कतर का है। कतर को झुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि कतर ने भारत और इजराइल का एक साथ गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानने वाला कतर नहीं चाहता कि खाड़ी देश भारत और इजराइल के नजदीक आए। कतर उसी दिन से छाती पीट रहा है जिस दिन से भारत, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने IMEX कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। कतर नहीं चाहता कि इस कॉरिडोर की वजह से भारत ग्लोबल पावर बने। कतर यह भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस कॉरिडोर से पैसा कमाए और कतर यह भी नहीं चाहता कि इस कॉरिडोर की वजह से इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो कतर की कट्टरता की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कतर हमास का समर्थन भी करता है और पाकिस्तान का भी, ताकि कतर इजराइल और भारत में अस्थिरता पैदा कर सके। बहरहाल, अब आपको भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। आपको याद दिला दें कि अगस्त 2022 से ही कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बंधक बना रखा है। कतर ने इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया था। हैरानी की बात देखिए कि कतर ने ना तो कोई सबूत दिए ना ही कोई बयान दिया। कतर ने चुपचाप इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दुनिया के सामने आई। पिछले ही साल 25 अक्टूबर को एक महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। महिला ने कहा, इन 8 पूर्व नौसैनिकों ने भारत की सेवा की है। इनमें से कईयों को तो मेडल तक मिले हैं, लेकिन कतर की सरकार ने इन्हें चुपचाप उठा लिया। अपने ट्वीट में इस महिला ने प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया था। आपको बता दें कि इन अधिकारियों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल है। यह सभी लोग रिटायरमेंट के बाद कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के अलावा यह कंपनी कतर की नौसेना को अन्य सेवाएं भी प्रदान करती है। इस कंपनी का मालिक ओमान वायुसेना का एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था।
कतर ने बिना किसी सबूत के यह बोल दिया कि भारत के यह पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हैरानी की बात देखिए कि कतर की सरकार ने कई महीनों तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इन पूर्व सैनिकों से मिलने तक नहीं दिया, लेकिन अब कतर ने भारत के इन पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। अगली अपडेट तुरंत पाने के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।